यह तो हम सभी जानते हैं कि लंकापति रावण ने किस प्रकार माता सीता का हरण किया और अपने काल को आमंत्रित किया। लेकिन क्या आपको यह भी ज्ञात है कि सीताहरण से कई वर्षों पूर्व रावण ने किया था राजमाता कौशल्या का भी हरण? अगर नहीं तो आइए जानते हैं रामायण में वर्णित इस प्रसंग को, अर्थात वीडियो को पूरा देखेगा और कमेंट बॉक्स में श्री राम जरूर लिखना मित्रों। और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, एक बार रावण के मन में अत्यंत उत्सुकता हुई कि वो अपनी मृत्यु के बारे में जाने और उस पर विजय प्राप्त कर अमर हो जाए और पूर्ण सृष्टि पर राज करे। इसी मनोरथ के साथ रावण सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और उनसे अपनी मृत्यु के बारे में जानने की अपनी इच्छा व्यक्त की। ब्रह्मा जी मुस्कुराकर बोले, हे दशानन, मृत्यु तो अकाट्य सत्य है। इस संपूर्ण धरा पर अमर तो कोई भी नहीं है। जो जन्मा है उसे मरना ही होगा। एवं तुम्हारी मृत्यु अवधपति दशरथ और कौशल्या के पुत्र श्रीहरि के अवतार राम के हाथों सुनिश्चित है। रावण ने किया कौशल्या जी का हरण। रावण परम ज्ञानी था। उसने सोचा कि अगर किसी भी कारणवश दशरथ और कौशल्या का विवाह न हो पाए तो राम का जन्म होगा ही नहीं और उसकी मृत्यु टल जाएगी। उसने एक युक्ति सोची और जिस दिन कौशल्या और दशरथ का विवाह होना था उसी दिन उसने कौशल्या जी का अपहरण कर लिया। अपहरण करके उसने उन्हें एक बड़े से मायावी बक्से में बंद करके बहुत दूर एक सुनसान द्वीप पर रखाया। अब रावण एकदम निश्चिंत और प्रसन्न था, क्योंकि उसके अनुसार उसने अपनी मृत्यु को टाल दिया था। परंतु जैसा कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि मृत्यु एक अकाट्य सत्य है, वो तो आनी ही है। दशरथ और कौशल्या का विवाह देवर्षि नारद ने यह वाकया राजा दशरथ को कह सुनाया, जिसके बाद राजा दशरथ अपनी सेना सहित उस द्वीप पर जा पहुँचे जहाँ कौशल्या जी मूर्छित अवस्था में बक्से में बंद थीं। राजा दशरथ उन्हें सकुशल अपने साथ अवधपुरी ले आए, जहाँ पूरे विधि विधान से दोनों का विवाह पूर्ण हुआ। फिर किस प्रकार अग्निदेव के आशीर्वाद से उन्होंने श्रीहरि विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम को जन्म दिया और राम द्वारा कैसे रावण का वध किया गया, यह हम सब भली भांति जानते हैं। दोस्तों, आप इस तरह भी समझ सकते हैं, रामायण में रावण द्वारा सीता माता के हरण का उल्लेख मिलता है। वैसे तो रामायण के सभी पात्र को प्रायः सभी लोग जानते हैं, लेकिन श्री राम की माता एक ऐसी पात्र हैं जिनके बारे में कम वर्णन मिलता है। हमें से अधिकांश लोग केवल अयोध्या की महारानी के रूप में जानते होंगे। वाल्मीकि रामायण में कौशल्या का नाम ऐसी रानी के तौर पर आया है जिसे पुत्र प्राप्ति की कामना थी। इसे पाने के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया। अब तक तो हम लोग ये कहते या सुनते आए हैं कि रावण ने सीता माता का हरण किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण ने सीता से पहले राम की माता कौशल्या का हरण किया था? तो दोस्तों, आनंद रामायण में दशरथ और कौशल्या के विवाह का वर्णन मिलता है। कौशल्या महाराज सकौशल और अमृत प्रभा की पुत्री थी, जिनके स्वयंवर के लिए विभिन्न प्रदेशों के राजकुमारों को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन उनके स्वयंवर के लिए महाराज दशरथ को आमंत्रण नहीं भेजा गया, क्योंकि उस समय कौशल्या के पिता और राजा दशरथ के बीच दुश्मनी थी। दशरथ ने दुश्मनी को खत्म करने के लिए उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन सकौशल ने उन्हें युद्ध का आमंत्रण दिया, जिसके बाद युद्ध में कौशल्या के पिता की हार हुई। बाद में सकौशल को मजबूरन दशरथ के साथ मित्रता करनी पड़ी। फिर सकौशल ने अपनी पुत्री का विवाह राजा दशरथ के साथ करना तय किया। इसी बीच ब्रह्मा जी ने रावण को पहले ही बता दिया था कि दशरथ और कौशल्या का पुत्र उनकी मौत का कारण होगा। अपनी मौत को टालने के लिए दशरथ और कैकेयी के विवाह के दिन ही रावण कौशल्या को एक डिब्बे में बंद कर एक सुनसान द्वीप पर छोड़ आया। नारद ने रावण की यह हरकत और उस स्थान के बारे में दशरथ को बता दिया। दशरथ रावण से युद्ध करने के लिए अपनी सेना लेकर द्वीप पर पहुंच गए। कहते हैं कि रावण की राक्षसी सेना के सामने दशरथ की सेना हार गई, परंतु दशरथ एक लकड़ी के तख्ते के सहारे समुद्र में तैरते हुए उस बक्से तक पहुंच गए जिसमें कौशल्या को बंधक बनाकर रखा गया था।
इधर रावण को लगता था कि दशरथ भी अपनी सेना के साथ मारे जा चुके हैं। रावण की नजरों से बचते हुए दशरथ भी कौशल्या के पास उस बक्से में चले गए। फिर दशरथ ने कौशल्या को बंधन से मुक्त करवाया। तो कुछ इस तरह हुई माता कौशल्या की हरण। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ, कमेंट बॉक्स में श्री राम जरूर लिखना मित्रों।